महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। मानावाला के अवाम हुकूमती पॉलिसियों से नाला नजर आने लगे। ज़मीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 2 वक्त की रोटी कमाना इम्तिहान से कम नहीं। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर मोहम्मद जरगर। आयरे महंगाई अवाम की दुहाई। महंगाई की लहर मानावाला की अवाम पर भारी पड़ गई। ज़रूरियात ज़िंदगी एशिया के साथ साथ सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। सरकारी नरखनामे के मुताबिक सब्जियों की कीमत कुछ, जबकि ओपन मार्केट में दुकानदार और रेडी बान अपने मन पसंद रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। महंगाई है, बच्चे बहुत बाजार में खाने पीने वास्ते कोई चीज नहीं है। दिहाड़ीदार तबका की तो कमर तोड़ के रख दिया है। रोज महंगाई होती रहती है। अगर प्याज की बात की जाए तो प्याज 150 रुपए किलो, आलू 100 रुपए किलो और लहसुन ने तो 4 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली। रही सही कसर मटर ने निकाल दी। मटर भी 2 सेंचुरियों से ऊपर हो गया। तो दूसरी तरफ मानावाला के शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल ना होने की वजह से दुकानदार माने रेट वसूल कर रहे हैं। मानावाला के शहरियों ने इंतजामिया से महंगाई को कम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज मानावाला। महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। ओबाड़ों में अशिया ज़रूरिया के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद सोमार सर की इस रिपोर्ट में। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी के बावजूद उबोड़ों में अशाए खुर्दनोश के साथ साथ सब्जी की कीमतों में भी कोई कमी ना आ सकी। गोश्त तो दूर की बात है, लेकिन महंगाई के वजह से उबोड़ों की गरीब आवाम के लिए सब्जी खरीदना भी एक चैलेंज बन चुका है। 400 रुपये किलो है मटर। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले 20 रुपए किलो थी, आज 400 रुपए किलो है मेरे भाई। 1200 रुपये फी किलो लहसुन, 500 रुपये फी किलो मटर, 400 रुपये फी किलो टमाटर और प्याज 150 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगे। जबकि शहरियों का यह भी कहना था कि दुकानदारों के पास सरकारी रेट लिस्ट भी नहीं होती, जिसके बायस गिरां फरोशी अरूज पर है। उबोड़ों की आवाम ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाकर गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने की अपील की है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज उबाड़ो। चिन्योट में महंगाई का तूफान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अदरक 1400 रुपए तक फरोख्त होने लगा। दीगर अशिया खुर्दनोश के रेट भी आसमान पर हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान कलियार। शहर और गिरदोनवा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। सब्जियों, फलों और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बायस शहरियों को घरेलू निज़ाम जिंदगी चलाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अदरक 1400 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है, जबकि प्याज, लहसुन, गोभी, बैंगन, अंगूर, सेब, अनारों की कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरी कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट, असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर निकाम दिखाई देते हैं। और फल का इतना रेट है कि पेट्रोल आके देखो, पेट्रोल बहुत महंगा था और इसी वजह से कहते थे कि सब्जियां वगैरह का रेट भी इसी वजह से किराया, तो पेट्रोल भी सस्ता हो गया है। जिला चिन्योट में सब्जियों, फलों, आटा, घी और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन की अशद जरूरत है, ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिन्योट। कोटद्दू में सब्ज मसाला जात की कीमतों ने भी ऊंची उड़ान भर ली है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस चीनी भरना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फारूक खान। मुल्क में महंगाई का राज, सब्जियां महंगी, आटा महंगा। गरीब शख्स चटनी रोटी से गुजारा कर लिया करता था, अब रोटी के साथ चटनी भी मुश्किल नजर आ रही है। चटनी टमाटर की हो या मिर्चों की, कुछ भी बनाना हो तो जेब में 500 का नोट जरूर डालें। चटनी जो है ना, अगर चटनी बनाई जाए तो चटनी का जो सामान है वो भी इतना महंगा है। अदरक जो है वो 1200 रुपए किलो है। मंडी बहुत ज्यादा गर्म है, सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। यहाँ पे जो है ना ग्राहक आते हैं सामान लेने के लिए, 5-10 रुपए की चीज़ लेते हैं, उसमें कोई बचत नहीं है। लहसुन की कीमत भी कुछ कम नहीं। पिछले साल की निस्बत इस साल सब्जियों की कीमतों में दुगना इजाफा हो चुका है। महंगाई का सुनामी ठहरी मीरवाह में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होश शुबा इजाफा कर दिया गया। बढ़ती महंगाई ने मजदूर तबके को मुश्किल में डाल दिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम उठाए जाएं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली असगर दश्ती। ठहरी मिरवा में महंगाई की चक्की में पिसती अवाम को दुकानदारों और सब्जी फरोशों ने सब्जी खाने का हक भी छीन लिया। मछली, गोश्त, मुर्गी के इजाफी कीमतों के नीचे आकर गरीब के मसाइल में इजाफा हो गया। अगर बात की जाए आटा, चावल, घी, चाय, चीनी और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को, तो मुनाफेखोर उनके रेट भी डबल वसूल करने लगे हैं। सब्जी फ्रूट का तो कोई मुकर्रर करदा रेट भी नहीं है, जिसको जो चाहे उस दाम में फरोख्त कर रहा है। इंतजाम कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ठहरी मिरवा
तहसील इंतजामिया को भी अवाम की शिकायत का अजाले का वक्त न होने की वजह से अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहा है। अॼु जेकी महांगाई आहे हिन दौर में असां वटि वापारी राति ते पाण में मिलक भगत करे सारी पहिरियां हली पे 4000 ते अॼु हुनजो रेट आहे 3000 रुपया ऐं सब्ज़ी जेकी आहे भिंडी तूरी जेकी बि आहे उहा सब्ज़ी महांगी को हिन में नोटिस कोन्हे को बि कंहिंजी का बि केरु चवण ग़रीब जे हक़ सच जे लाइ ॻाल्हाइण लाइ को तयारु न आहे। शहरियों का मजीद कहना था कि मनमानी रेट वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करके मनमानी कीमतों पर चीजें बेचने वाले मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन सादिक अली दश्ती के साथ अली असगर दश्ती, सच टीवी न्यूज़, ठरी मेरवा। पाकपतन की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। अद्वियात की अदम दस्तयाबी और MS तैनात न होने की वजह से मरीज शदीद अदियत में मुब्तला हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खराल। पाकपतन शरीफ के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ वाला में मुस्तकिल तौर पर MS का तैनात न होना अवाम के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। इदारे का सरबराह अपनी निगहदाश्त में इदारे को परवान चढ़ाता है। जब सरबराह ही नहीं तो इदारा तरक्की कैसे करेगा? यही मौजूदा सूरत हाल MS के मौजूद न होने की वजह से है। अद्वियात की किल्लत जोर पकड़ने लगी है। ना मैदे की दवाई, ना हेपेटाइटिस, ना इंसुलिन, ना बुखार वगैरह की दवाई है। अवाम के लिए अस्पताल बेबसी का मरकज बन गया है। लोग आते हैं, मायूस होकर लोग वापस घरों को लौट जाते हैं। पिछली सोमवार से आए सा अम्मी दी हड्डी टूटी का मसला है, साढ़े को दवाई नहीं ली। ये तो रेफर करते हैं साई वालियाँ लाहौर। जो हमारे छोटे मोटे मसले हैं उनके लिए तो ये बैठे हैं मसीहा बन के, फौरी हमें सर्विस देते हैं। गरीब अवाम का मजीद कहना है कि हुकूमत वक्त और इंतजामी इस संगीन मामले पर रोशनी डालें और हमारे हाल पर रहम करें। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ वाला में मुस्तकिल MS तैनात किया जाए ताकि इसकी मौजूदगी में हम अद्वियात और सहूलियात से मुस्तफीद हो सके। अवाम ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि बराह मेहरबानी अस्पताल में अद्वियात फराम की जाए और ये भी मुतालबा किया है कि यहाँ पर मुस्तकिल कोई MS तैनात किया जाए ताकि अवाम को जो सहूलियत नहीं मिल रही वो तो मिल सके। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खराल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। सनावा से मुल्क का अल हैदर रोड 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल न हो सका। ठेकेदार रोड की तामीर का काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। सिनावा शहर से मुल्क का अल हैदर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था। खुदा करके 2 साल कबल रोड का काम तो शुरू हो गया, लेकिन ठेकेदार मट्टी और पत्थर डालकर गायब हो गया, जिससे रोड की हालत मजीद खराब हो गई। बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाने की वजह से और सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से इलाका मकीन बहुत परेशान है। तकरीबन 2 साल कबल यहाँ के ठेकेदार साहबान यहाँ पे आए हैं हमारे इस रोड पे, अल हैदर रोड पे, लेकिन ये है कि रोड़ा वगैरह तो उन्होंने डाल दिया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई बहाली इस पे काम नहीं हुआ। इतना जेड़ा भी बंदा आने में बहुत मसाइल का शिकार है, कहीं वेले कोई हालतियां पे सारा सेवरेज का मसला है। अल हैदर रोड से मुल्का बस्तियों और दुकानदार हजरात ने आला हुकाम से रोड की तामीर को यकीनी बनाने के लिए मुतालबा किया है। जल्द अज जल्द रोड को मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। जंग में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स चंद रोज भी न चल सके, जिसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यूनुस। जंग में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, मगर ये चंद रोज से ज्यादा न चल सके। नवाज चौक में लगे ट्रैफिक सिग्नल भी फंक्शनल न हो सके। अयूब चौक और थाना सदर चौक में से ट्रैफिक सिग्नल गायब। छुट्टी के वक्त ट्रैफिक का जाम होना मामूल बन गया। वो कौमें तरक्की करती हैं जो डिसिप्लिन का ख्याल रखती हैं। जंग में ट्रैफिक सिग्नल अच्छा इकदाम था। ट्रैफिक सिग्नल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। जंग में ट्रैफिक बेहंगम है। करोड़ों रुपए की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल गायब और जिन लोगों ने ये नुकसान किया उनको फौरी एहतसाब किया जाए। जंग में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया जाए। ट्रैफिक सिग्नल को बहाल किया जाए ताकि शहरी आए रोज के हादसा से बच सकें। कैमरामैन हमजा शाह के साथ मोहम्मद यूनुस, सच न्यूज़, जंग। जलालपुर पीरवाला में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। लोधरा रोड तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। मजीद जानते हैं असादुल्लाह मदनी की इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की नाअहली के बायस सीवरेज सिस्टम नकारा होकर रह गया। लोधरा रोड पर सीवरेज का गंदा और बदबूदार पानी अरसद दराज से जमा होने से शहरियों को आमदो रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना, जबकि इस रोड पर वाक़ स्कूल के नन्हे तलबा और तलबात को स्कूल जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। सीवरेज का पानी जमा रहने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होकर रह गई है। हमारी बुक्स बैग खराब हो जाती है, यूनिफॉर्म भी खराब हो जाती है। इधर जो है ना कोई देखने वाला नहीं है, न
दिया है, ना कोई कमेटी है, ना कोई मेंबर है, ना कोई चेयरमैन है, कोई भी नहीं आने वाला। इधर जो है ना सब कुछ जो है ना कारोबार जो बंद है। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि तहसील जलालपुर में सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि शहरियों को इस अजियत से छुटकारा मिल सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, साची न्यूज, जलालपुर, पीरवाला। ज़िला हरीपुर में वाक़े तरबेला डैम खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। गांव जहकाई के लोग हिंद को ज़बान बोलते हैं। यहाँ की पुरफ़िज़ा माहौल किसी जन्नत से कम नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं नईमुल्लाह खान। हरीपुर छप्पर रोड से बीड़ की तरफ जाते हुए एक गांव जकाई है। यहाँ के लोगों का गुजर बसर मवेशी पालना है और जब झील के किनारे पानी से खुश्क हो जाते हैं तो ये लोग गंदम की फसल लगा लेते हैं और इससे अपना रोजगार वाबस्ता रखे हुए हैं। इधर के लोग मछली के शिकार के शौकीन होते हैं। ये रास्ता मानसेरा की तरफ भी जाता है। खूबसूरत पहाड़ों के दामन में ये झील लहराती हुई मौजों से और दिलकश नजर आती है। हरीपुर के इस इलाके के लोग हिंद को जुबान बोलते हैं। शाम होते ही ये पुरफिजा माहौल किसी जन्नत से कम नहीं। जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो इस जगह को कभी नहीं भूलते। शब कदर में जगह जगह पर लगे ठंडे मशरूबात के स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं सैयद नादिर शाह की इस रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ कमी के बावजूद शब कदर बाज़ार में तमाम शाहराओं पर मुख्तलिफ फलों और जड़ी बूटियों से तैयार करदा ठंडी मशरूबात लोग अब भी शौक से इस्तेमाल करके राहत महसूस करते हैं। गर्मी की शिद्दत में कमी ज़रूर आई है, लेकिन इस मौसम में ठंडी मशरूबात का अलग मज़ा है। शब कदर के मुकामी लोगों के मुताबिक पानी और जिस्म को तस्कीन देने वाले मुख्तलिफ फलों और जड़ी बूटियों की मशरूबात इस्तेमाल करने से तवानाई बरकरार रखने में मदद मिलती है। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज़, तहसील शब कदर। चकवाल के शहरी ने महंगाई के दौर में अपने घर में मिंटी चिड़ियाघर और खूबसूरत बागीचा बना रखा है जो हर वक्त परिंदों की सुरीली आवाज़ों से गूंजता रहता है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास की इस रिपोर्ट में। चकवाल के नवाही इलाके अमीरपुर मंगन के रिहायशी नौजवान ने अपने घर में नायाब किस्म के मोर, कबूतर, मोर और दीगर जानवर पाल रखे हैं, जबकि घर के सहन में गुलाब और सूरजमुखी के पौधे लगाकर खूबसूरत बागीचा भी बना रखा है, जहां वो अपने फुर्सत के लम्हात गुजार कर फिर तरोताज़ा हो जाता है। नौजवान अशरफ बादशाह का कहना है कि मुझे फूलों और जानवरों का शौक बचपन से है, इसलिए अपने शौक की तस्कीन कर रहा हूँ। मैनू ये शौक अज दा नहीं, ठीक है, कम से कम भी मैनू 10-12 साल हो गए ने शौक नूं, ठीक है। फिर मेरे गिरां दे बच्चे सारे शाम नूं इत्थे आउंदे ने परिंदियां शरिंदियां नाल खेलना, मैनू बहुत खुशी होती है। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ बेजुबान जानवरों पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती, तो वहीं नौजवान की जानवरों, परिंदों और पौधों से मोहब्बत वाकई बेमिसाल है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद ग्लेशियर्स कुदरती वसाइल हैं, लेकिन जब ये ग्लेशियर्स फट जाते हैं तो तबाही मचा देते हैं। हम इन ग्लेशियर्स को कैसे बचा सकते हैं, इस हवाले से देखिए वजाहत अली की ये रिपोर्ट। कुदरती आफात से बचाव के कौमी दिन के हवाले से गिलगित में तमाम मुतल्लिका इदारों ने आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मुकामी आबादी को कुदरती आफात से बचाव के इकदाम के हवाले से आगाह करना था। गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि एक ग्लेशियर से भरा हुआ एक इलाका है जहाँ पे हर साल मुख्तलिफ़ किस्म के अवाम को डिज़ास्टर्स का सामना रहता है, इस प्रोग्राम के ज़रिए इन्होंने कोशिश की कि लोगों को अवेयरनेस दे सकें और इन इदारों के किरदार के ऊपर। ये दिन मनाने का मकसद गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती आफात और उसके बाद तबाही को कैसे कम किया जा सकता है और किस तरह से मुतासर आबादी की मदद की जा सकती है। ग्लेशियर्स को बचाने और आफात से बचने के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि हमारे कुदरती वसाइल समेत आबादी को भी बचाया जा सके। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। कीरा में जारी 3 रोज़ा सकाफती मेला अख्तिताम पजीर हो गया। मेले में घुड़ डांस और नेज़ाबाजी के मुकाबले भी मुनाकिद किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सगीर असगर। मनकेरा में 3 रोज़ा कदीमी मेला दरबार शाह सैद अली अपनी हसीन यादें समेटता हुआ अख्तिताम पजीर हो गया। मनकेरा के नवाई इलाका शाह सैद अली में होने वाले मेला पर पहले और दूसरे रोज घोड़ा डांस, नेजाबाजी के मुकाबला जात हुए, जबकि तीसरे दिन चमड़े पट कबड्डी का भी इनाकाद किया गया। 3 रोज़ा सकाफती मेला में सकाफत को उजागर करने के लिए इलाका भर से ऊँटों की खरीद फरोख्त भी अरूज पर रही, जबकि बच्चों और बड़ों को तफरीह फराम करने के लिए मौत के कुएं, सर्कस, झूले, चिड़िया घर भी लगाए गए थे। दरबार शाह सैद अली पर
मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स और दुकानें भी सजाई गई थीं, जिसमें लोग धड़ाधड़ खरीदारी करते हुए नजर आए। गद्दी नशीन दरबार शाह सैयद अली का कहना था कि घुटन और महंगाई के इस दौर में मेले ठेलों के इनकाद से लोगों को भरपूर तफरीह मिलती है। मेला थाल की सकाफत को उजागर करने के साथ साथ आपस में मोहब्बत बांटने और मेल जोल का भी जरिया है। मेला के तीनों रोज दूर दराज इलाकों से शायकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा सगीर असगर, सच टीवी मनकेरा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दायरा दीन पनाह में पाकिस्तान स्वीट होम के ज़ेरे कफालत 100 बच्चों में विंटर पैकेट तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलोच। फलाई तंजीम कतर चैरिटी की जानिब से स्वीट होम के ज़ेरे कफालत 100 यतीम बच्चों में विंटर किट्स तकसीम करने के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी, इंजीनियर कैप्को सैयद जमील शाह, लर्नर स्कूल के प्रिंसिपल जवेद रशीद और बच्चों की मऊ ने शिरकत की। पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेरे कफालत बच्चों ने स्टेज पर अपना टैलेंट दिखाकर खूब दाद समेटी। तकरीब में फलाई तंजीम के रहनुमा नुमान गिलानी ने यतीम बच्चों और उनकी मऊ में विंटर किट्स तकसीम की। फलाई तंजीम की जानिब से दी जाने वाली विंटर किट्स में 200 कंबल, 200 तकिए, 400 जर्सियां, 600 शालें, 200 टोपियां और 400 जोड़े जुराबें शामिल हैं। स्वीट होम में 100 बच्चों और उनकी वालदा और उनकी बहनों के लिए विंटर किट की फराहमी का एक प्रोग्राम था, जिसके अंदर बच्चों में चादरें, जराबें, गर्म टोपियाँ और बिस्तर फराहम किए गए हैं। सर्दियों की आमद से पहले यतीम बच्चों और उनकी फैमिलीज में विंटर किट्स तकसीम करने पर यतीम बच्चे और उनकी माओं ने फलाई तंजीम का शुक्रिया अदा किया। हमारी फैमिली को कतर चैरिटी से सामान मिला है सर्दियों का, जिससे हम कतर चैरिटी और बैतुल माल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ऐसा इधर बहुत खुशी से सारे बाले मस्ती ने बहुत कुछ किया है। यतीम की कफालत बहुत बड़े आज़म और हौसले का काम है। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़ दारुद्दीन पनाह। फूलनगर में आने वाले हालिया सैलाब ने फसलों को शदीद मुतासिर किया। अब दोबारा ज़मीनों को काश्त के काबिल बनाने के लिए किसान अपनी मदद आप के तहत ज़राई इलाकों की बहाली के अमल में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक अब्बास अली। फूलनगर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी थीं। दोबारा ज़मीनों को काश्त के काबिल बनाने के लिए किसान अपनी मदद आप के तहत ज़राई इलाकों की बहाली के अमल में मसरूफ़ हैं। सैलाब की वजह तो साड़ियाँ ज़मीनां जिहड़ियां ने कई बर्बाद हो चुकी, फसलां भी बर्बाद हो चुकी ने। वैसे लिहाजा असी हुण अगे कणकां बीजनियां ने, फसलां जिहड़ियां पहली जिहड़ी साडी। काजी अहमद के सरकारी स्कूल में साइंसी मेले का इनेकाद किया गया। मेले में सरकारी और निजी स्कूल के तलबा ने पोर्ट्रेट साइंस, मेडिकल समेत मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए। मेले में लगाए गए स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बन गए। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल शकूर चांडियो। काजी अहमद हायर सेकेंडरी स्कूल में समाजी तंजीम हमदर्द टीम की तावन से एक रोजा साइंसी मेले का इनेकाद किया गया। साइंसी मेले में बड़ी तादाद में शहरी शऊर और तालीमी अमल में दिलचस्पी रखने वालों समेत अस्ताजा तलबाओं ने शिरकत की। तलबाओं की जानिब से मेले में मुख्तलिफ किस्म के बनाए हुए मॉडलर पोर्ट्रेट आइटम रखे गए, वो मेले में आने वालों के मरकज रहे। हम BDS काजी अहमद की तरफ से आए हैं और ये हमारा सेकंड टाइम है जब हमारे बच्चों ने इस साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया। काजी अहमद में साइंसी फेस्टिवल मेले में शरीक तलबाओं ने सच न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि साइंसी मेले जैसे प्रोग्राम खुश आइंदा हैं। ऐसे प्रोग्राम मुनाकद होने चाहिए जो तलबाओं को अवेयरनेस और तालीमी काबिलियत का पता चल सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल शकूर चांडियो, सच न्यूज़, काजी अहमद। कोयटा में कोंगो वायरस का एक और मरीज दम तोड़ गया। जाम भाग शख्स की शनाख्त खुदाए दोस्त के नाम से हुई। मरने वाला 22 साल नौजवान जिला पशीन का रिहायशी और फातिमा जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज था। रवां साल कोंगो से जाम भाग अफराद की तादाद 15 तक पहुँच गई। मिल रही है ना बी मिल रहा ना स्प्रे मिल रही है और साड़ियाँ जमीना जड़ियाँ ने बज्जर पईयां ने उतो कणकां दी बजाई है। किसानों का कहना था कि कुछ अरसा पहले आने वाले सैलाब ने हमारे ज़राई इलाके तबाह करके रख दिए थे। हम अपनी मदद आपके तहत ज़राई इलाकों की बहाली और ज़मीनों को दोबारा काश्त के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें मसाइल का सामना है। हमारी हुकूमत वक़्त से अपील है कि सैलाब से तबाहशुदा इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, रास्ते बहाल किए जाएँ और खाद बीज ज़राई उद्यात में भी रिलीफ दिया जाए। दूसरी जानिब फूलनगर के इलाके नाथे जगीर में किसानों के साथ मीटिंग के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी ने किसानों को यकीन दहानी कराई कि किसानों को दरपेश मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी का कहना था कि स्मोक के बचाव के हवाले से भी इंतजामात किए जाएंगे ताकि माहौल को साफ सुथरा रखा जा सके और बीमारियों से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा मलिक अब्बास, सच न्यूज़, फूलनगर। चीचा वतनी के शहरियों ने पेट्रोल को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के सबब शहरियों ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदना शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं महर अजहर की इस रिपोर्ट में।
چیچاوتنی کے شہریوں نے پیٹرول کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ پیٹرول والی موٹر سائیکلوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور الیکٹرک موٹر سائیکل جن میں صرف چارجنگ والی بیٹری ہے خریدنے شروع کر دیے ہیں، اس لیے کہ الیکٹرک موٹر سائیکل میں بیٹری کو صرف ایک بار چارج کرو اور 75 کلومیٹر کا سفر طے کرو۔ یہ ایک چارجنگ کے اندر 70 کلومیٹر کرتی ہے، اس میں نہ کوئی چیلنجر ہے، نہ پیٹرول ہے، نہ اس میں گیئر ہے، نہ انجن ہے، تو ماشاءاللہ اس کے اندر آپ کی کوئی ریپیئرنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کے اندر۔ کہ میں ایک دفعہ چارج کردا تو 70 کلومیٹر جناب انہوں استعمال کردا۔ اس مہنگائی کے دور دے پٹرول جبکہ پٹرول دی قیمتاں سمان تک پہنچ چکی ہیں، جناب ہر بندے نوں چاہیے وا الیکٹرک بائک خریدن۔ چیچاوتنی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک موٹر سائیکل جب سے خریدی ہے پیٹرولیم مصنوعات میں آئے روز اضافے کی پریشانی بھی ختم ہو گئی ہے۔ الیکٹرک موٹر سائیکل میں کوئی ریپیئرنگ نہیں ہے، چین، گرارے، انجن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ موٹر سائیکل میں صرف بیٹری ہے جو ایک دفعہ چارج کرو اور الیکٹرک موٹر سائیکل پر 75 کلومیٹر کا سفر طے کرو۔ اور آخر میں شہریوں نے پاکستانی عوام کو الیکٹرک موٹر سائیکل استعمال کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ کیمرہ مین شہزاد محمود کے ساتھ مار اظہر، سچ نیوز، چیچاوتنی۔ خانہ بدوش قبیلہ موڑجو دریاؤں کے کنارے آباد روزی روٹی کے حصول کے لیے خود پودے لئی سے ٹوکریاں بنا کر فروٹس کی پیکنگ کے لیے فروخت تو کرتے ہیں، ساتھ میں مزدوری پوری نہ ملنے پر شکوہ کناں یہ پیشہ چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں کبیر والا سے عبد المجید باٹی۔ یوں تو خانہ بدوش قبائل کے لوگ وطن عزیز کے طول و عرض میں پائے جاتے ہیں جو مختلف پیشوں سے منسلک ہیں۔ انہی میں ایک قبیلہ مور بھی کہلاتا ہے جو دریاؤں کے کنارے خیمہ زن ہو کر روزی روٹی کے حصول کے لیے دریا کے پیٹ میں اگنے والی خود رو بوٹی لئی اور شہتوت کی نرم و نازک ٹہنیوں سے ٹوکریاں اور ٹوکرے بنا کر اپنا اور اپنے بچوں کی روزی روٹی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ دریاؤں میں پانی کی کمی کے باعث خود رو پودا لئی نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی جگہ ریت کے ٹیلے دکھائی دینے لگے ہیں جنہیں خانہ بدوش بچے بڑے سبھی مل کر صبح سے شام تک لئی کی ایک ایک شاخ بڑی مشکلوں سے اکٹھی کر کے اپنی جھوپڑیوں کی راہ لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔